7 बजे इंशाल्लाह क्लास हुआ करेगी, मैं अनाउंस कर दूंगा क्लास के अंदर। ओके, सो ये प्लगइन है। सादत, आपने ऐड न्यू प्लगइन में जाना है। ऐड न्यू राइट प्लगइन्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है ऑल इन वन WP। राइट तो आपको एक प्लगइन यहाँ पे मिलेगा, इसकी एक पेड एक्सटेंशन है, वो मैं अभी ग्रुप में दे देता हूँ, आप वो यूज़ कर सकते हो। ये एक प्लगइन है, राइट ये आपने एक्टिवेट कर लेना है। और यहाँ पे जाके ना आपको यहाँ पे मिलेगा एक्सपोर्ट, ये आपने करना है जो आपका ऑफलाइन वर्डप्रेस है। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट टू फाइल, तो ये आपकी एक फ़ाइल बना के ना डाउनलोड कर देगा। फ़ाइल इस तरह की होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट ओके, सो वेयर इज़ द फाइल। आवाज ही नहीं आ रही। ओके, सो वेयर इज़ दिस। इसको ना मैं एक बार मॉडिफाई करता हूँ। हाँ, अब वो है तो। ओके, सो ये फाइल है डॉट राइट WP प्रेस के नाम से। ये आपने दूसरी राइट जगह भी आपने ये प्लगइन एंटर करना ऑनलाइन के अंदर, और ऑनलाइन के अंदर आपने जस्ट इंपोर्ट पे क्लिक करके और उसके अंदर इंपोर्ट कर ये लेनी है फाइल फाइल। ठीक है, राइट तो राइट आपकी पूरी वेबसाइट यहाँ से ठीक है शिफ्ट होगी उधर चले जाएगी। ठीक है सर ओके ठीक हो गया। ठीक हो गया सर ओके, सो थैंक यू एनीवन लेफ्ट, एनीवन एल्स? सर इंटर्नशिप कब स्टार्ट हो रही है इंटर्नशिप ये इंशाल्लाह जो है ना, ये इस मंथ ये जो लास्ट बैच हुआ है, ये बैच ख़त्म होने वाला है इनका इंटर्नशिप का। फिर मैं न्यू अनाउंसमेंट ओपन करूँगा, इंटर्नशिप के लिए हायर करूँगा ऑनलाइन। राइट सर सर मुझे याद रखिएगा इंशाल्लाह ओपन इंटर्नशिप होती है, जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर सकते हैं इंटर्नशिप के अंदर। क्योंकि इंटर्नशिप के अंदर मैं स्टूडेंट के राइट हाथ से वेबसाइट बनवाता हूँ, उसी को रैंक अप किया जाता है, और एट द एंड मैं उसी वेबसाइट को सेल भी करता हूँ। तो स्टूडेंट को जो अच्छा इंटर्नशिप में, उसको ये पता लग जाता है कि मेरे हाथों में कितनी पावर है। ठीक है, राइट कि अगर मैं सिर्फ, अगर क्लाइंट ना ठीक भी है हो, वेबसाइट्स बना बना के हम्म सेल करूँ तो वो कितने की होगी। हम्म तो ये अच्छा सर इंटर्नशिप ये का पूछना फ़ायदा था है। कि अगर राइट सर वेबसाइट पर जब ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है एड्स आना शुरू हो जाते हैं तो उसके क्लिक करने पर आपको उसका अर्निंग होती है नहीं, आपकी जो अर्निंग होती है ना, वो पेज व्यूज़ पे भी होती है और क्लिक्स पे भी होती है। इट्स डिपेंड कि आप कौन सा एड नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। जैसे अगर आपने एजोइक से अप्रूव करवाई है अपनी वेबसाइट की, तो पेज व्यूज़ के आपको पैसे मिलते होते हैं, जितने व्यूज़ आएंगे। ठीक है, राइट और दूसरी तरफ एडसेंस, ठीक है एडसेंस में आपको पेज व्यूज़ के भी पैसे मिलते हैं, क्लिक्स के भी पैसे मिलते हैं। राइट राइट सर एक्स्ट्रा भी है एक उससे उससे भी उस पर भी करवाए जा सकते हैं हाँ, ऑफ कोर्स। राइट सर एड्स दूसरी का जो तो एक तो वैसे ही होता है, आपने विदाउट रिक्वायरमेंट होता है। जी 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 उसमें तो बस आप ऐड लगा दें तो आपको वो अर्निंग शुरू हो जाती है बिल्कुल। तो सर आपने जो दूसरी साइट बताई वो कौन सी एक तो गूगल एडसेंस है दूसरी कौन सी एक गूगल एडसेंस है, और जी दूसरी वेबसाइट, दूसरी इजोइक है। इजोइक, इजोइक एबॉइक जैस, इजोइक, इजोइक। एथोइक राइट हाँ जी। राइट ठीक बाकी कैंडिडेट्स? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अस्मा बात कर रही जी जसमा, हूँ। कैसे हो आप? सर अल्लाह का शुक्र है। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आपने जो असाइनमेंट दिए थे लोगों के पोस्ट और फेसबुक कवर पेज के हाँ और जी। उसका, तो सर वो मैं कर रही थी। एक तो लोगो जो आपने मुझे कहा था कि पोस्ट माय वॉल से आप कर लें, तो सर वो मेरा उससे तो नहीं बन पा रहा था। मैंने कैनवा से लोगो बनाया था अपना ना, ओके ओके, दैट्स फेसबुक गुड, पेज का। दैट्स और गुड। दूसरा ये कि उस पे मेरा वो भी नहीं हो रहा था, यानी जो कवर पेज था वो भी नहीं बन पा रहा था, तो वो भी मैंने कैनवा से बनाया। लेकिन अब जो पोस्ट का आपने मुझे बताया था सर, जो आपने लास्ट लेक्चर में पोस्ट वगैरह का बताया था और असाइनमेंट भी दिया था कि दो दो पोस्ट आप लगाएं, तो सर उसमें एक इशू आ रहा है। जो मैंने कैनवा से
बनाया है तो नहीं कैनवा से नहीं, सॉरी, जो मैंने उस पे बनाया है पोस्ट माय वॉल पे, तो सर वो उसमें इशू आ रहा है कि बहुत, एक तो वाटर मार्क आ रहे हैं हम्म पोस्टर पे, हम्म और दूसरा जो पोस्ट पे, सॉरी पोस्टर कह रही हूँ, पोस्ट पे, और दूसरा जो आ रहा है सर वो एक लोगो के जो होता है ना कि आप रिप्लेस लोगो का रिप्लेसमेंट का एक वो आता है, हाँ जी। वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसका मैं किस तरह करूँ? अभी मुझे लैपटॉप थोड़ा से सा, क्लास ले रहे हो आप? नहीं सर मैं अभी तो मोबाइल से ले रही हूँ। क्योंकि अभी लैपटॉप से ले रहे होते ना, मैंने आपकी स्क्रीन शेयर करवा लेनी थी और मैनुअली देख लेना था कहाँ पे इशू आ रहा है। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है, मैं चेक कर लेता हूँ। सो जी सर। पोस्टर में वॉल में जो होता है ना, अच्छा कैनवा बेसिकली जी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यूज़ नहीं करता, बहुत पहले यूज़ करता था, बट मेरे पास कैनवा प्रो आता रहता है तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। सो पोस्टर में वॉल के अंदर जो है ना, आपने स्क्वायर साइज़ में काम करना है, आपने रेक्टेंगल में काम नहीं करना, डिस्प्ले में काम नहीं करना, जस्ट स्क्वायर साइज़ में। स्क्वायर साइज़ में करोगे तो आपको लोगो का वाटर मार्क नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। आप जिस तरह से ये देख सकते हो, ये पोस्टर में वॉल पे बनी हुई है, यहाँ पे कहीं भी वाटर मार्क नहीं है, ठीक ठीक है। है। स्क्वायर साइज़ आपने यूज़ करना है जब भी आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो। जिस तरह से मैं यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिगार्डिंग सर्च कर लेता हूँ, एंटर्ड, और यहाँ पे जो है वो सर्च आउट कर लेते हैं। तो स्लो जा रहा है। अच्छा कैनवा का भी अंदर काफ़ी कैंडिडेट्स का इशू आ रहा था कि कैनवा लॉगिन नहीं हो रहा था स्टूडेंट्स का, वो भी मैं देख लेता हूँ कि क्यों लॉगिन नहीं हो रहा था। ओके, सो मैंने कैनवा शेयर किया था, लेटेस्ट अकाउंट शेयर किए थे आज ही, तो मैं देखता जी हूँ। सर। अली हैदर को भी किए थे मैंने, किधर किए थे मैं देखता हूँ ज़रा, ग्रुप में किए थे ना मैंने। जी सर। ओके, सो दिस वन फॉर द, ओके ये हैं अकाउंट्स, हाँ यही थे। सिंपल इज़ डैट, यहाँ से आपने ईमेल कॉपी कर लेनी है, कंट्रोल शिफ्ट एन, 3 4 अकाउंट्स होते हैं जो न्यू अकाउंट, ज़्यादातर कैंडिडेट अगर ये होता है कि एक दफ़ा ही ज़्यादा कैंडिडेट सेम टाइम पे अगर ज्वाइन करते हैं ना, तो फिर भी इशू आता होता है। लॉगिन ईमेल, तब तक हमारा पोस्टर में वो रेडी हो जाएगा। पता नहीं कि शायद वो स्लो स्लो चल रहा है। ओके ये हो गया, हम पोस्टर में वर्क को भी साथ साथ देख लेते हैं। फ़िल्टर में जाना है, फ़िल्टर में जाने के बाद आपने टाइप में इमेजेस एंड ओरिएंटेशन आपने स्क्वायर सेलेक्ट करनी है। स्क्वायर साइज़ में आपने जो है ना काम करना है, ठीक तो है। फिर जो है ना वो आपका वाटर मार्क का जो प्रॉब्लम है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा। और दूसरी चीज़ लोगो रिप्लेसमेंट, लोगो रिप्लेसमेंट के लिए जो होता है ना, सिंपली जिस तरह से मैं इस पोस्टर को एडिट कर लेता हूँ। यहाँ कोशिश करो आपने कलर स्कीम मेंटेन रखनी है, कलर स्कीम डिस्टर्ब नहीं करनी है आपने पेज की, ठीक है। तो जिस तरह से 2 कलर स्कीम में ये लोगो है, मैं हमेशा वो प्रिंट टेम्पलेट देखता ठीक हूँ जो है। 2 या 3 कलर स्कीम के अंदर हो, मल्टी कलर के अंदर ना हो। जिस तरह से ये टेम्पलेट है, इसको एडिट कर लेते हैं। इसको एडिट कर लेते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर लोगो रिप्लेसमेंट का देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा था। थोड़ा सा स्लो चल रहा है पोस्टर में वॉल, तब तक हम कैनवा भी लॉगिन करते हैं। ओके ये कोड आ गया हुआ है, एंड कोड, पहले नहीं था ये पासवर्ड आ रहा था सिर्फ। कोड मांग रहा है ये, इट्स टेक टाइम। पोस्टर माई वॉल थोड़ा सा लोड हुआ हुआ है इस टाइम, पता नहीं शायद पीक टाइम है। मोस्टली क्या होता है सोशल मीडिया पीक टाइम से होते हैं ना, वो आपके शाम के टाइम्स होते हैं, तो शाम के टाइम जो होता है ना मोस्टली इस तरह से एरर्स वगैरह आते होते हैं। ओके सो ये हम कॉपी कर लेते हैं कैनवा, ओके सो ये कैनवा यूज़ कर लो आप, मेरे पास लॉगिन हो रहा है कैनवा प्रो, ठीक है। आप लोग यूज़ कर सकते हो ये वाला अकाउंट, ठीक है, ये वाला।
ये वाला कैनवा का अकाउंट चल रहा है, अकाउंट नंबर 2 इसके ऊपर लिखा हुआ है ना आगे एक्टिव, ये भी अकाउंट एक्टिव है, इसके नीचे वाला अकाउंट भी एक्टिव है, ये चौथा अकाउंट भी एक्टिव है, और इससे 4 अकाउंट्स हैं जिनमें से 3 अकाउंट्स एक्टिव हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी तरफ जो हो गया ये पोस्ट ऑन माई वॉल, पोस्ट ऑन माई लोगो रिप्लेसमेंट का कह रहे थे ना आप, लोगो ज़रूरी नहीं जी है सर। कि इस पर क्लिक करके ही आपने लोगो रिप्लेसमेंट करना है, आप इस पर क्लिक करके कर रहे हो ना, अक्सर यहाँ पे ना जी सर। शेप्स और टेक्स्ट भी दिया होता है, तो आपने क्या करना है अपलोड पे क्लिक करके लोगो मैनुअली अपलोड करना है, ठीक है। ओके। अपलोड्स में जाना है और यहाँ पे जाके ना लोगो अपलोड कर देना, जिस तरह से हम इमेज, मैंने ऑलरेडी लोगो अपलोड किया हुआ है, मैं कोई एक अपना लोगो अपलोड कर लेता हूँ, जिस तरह से ये ऐड सेलेक्टेड, और यहाँ से मैंने लोगो अपलोड कर लिया, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज कर लेना है आपने, ये इमेज ना लगी हो, इमेज लगी हुई है तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस कलर स्कीम, ये भी है और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक नो वाइट नो, थोड़ा सा डार्किश कर देता हूँ, ठीक है। मेरे लोगों में 3 कलर हैं, एक लाइट ब्लू, एक डार्क ब्लू, ठीक है। जी सर। ओके, सो थैंक यू सर। क्वेश्चंस, मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फर्दर क्वेश्चंस, एनीवन एल्स। अच्छा, मैंने दिखा दिया है कैनवा प्रो चल रहा है, जिस कैनवा के पास नहीं चल रहा है वो 2 ये अकाउंट्स यूज़ कर सकता है, उसके बाद इशू रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली मैंने थोड़ा सा लेट देखा था अपना व्हाट्सएप, तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे स्टूडेंट्स के, सर कैनवा प्रो नहीं चल रहा हमारे पास, 2nd, 3rd एंड 4th एक्टिव अकाउंट्स हैं, ये चल रहे हैं, ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, फैसला आप सुनाओ कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये उसका पूछना था एलिमेंट प्रो का, हाँ, उस पर थोड़ा सा आपका एलिमेंटर कैनवा। प्रो का इशू आ रहा था, ठीक हो गया? जी जी, अच्छा, और कैनवा तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक हो गया। जो ना ओके, वो सो एलिमेंटर प्रो मैंने आपको बताया था कि मैंने वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, tools.webdescriptions.com की वेबसाइट में आपने जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल गो फॉर द गेट एलिमेंटर प्रो, ये वाला लिंक आ गया। मेरा शायद इंटरनेट आज थोड़ा सा स्लो आ रहा है, जिसकी वजह से वेबसाइट थोड़ी सी लेट लोड कर रही है। सो इस पर क्लिक कर लेना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपके पास डाउनलोड लिंक आ जाएगा, ये डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो 20 सेकंड का टाइमर है, उसके बाद आपका एलिमेंटर प्रो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको वेबसाइट पे कैसे तो अपलोड करना है सर वो ये मैं फ्री बता, है क्या? इस पे तो नहीं फ्री नहीं है, ये पेड वाला है, प्रो है ना। नहीं सर, पेड तो है, मतलब हमें तो आपके उस पे मिल रहा है ना। हाँ, अगर मैं इस पे जाऊँ टूल पे, उसकी इसकी अपडेट्स आप लोगों को मिलेंगी, अपडेट्स एलिमेंटर प्रो 3 लेटेस्ट देखे कौन सा चल रहा है। एलिमेंटर प्रो का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 3.21, वो मैं आपको ग्रुप में थोड़ी देर तक अपलोड कर दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको जो सोल्यूशन बता रहा हूँ वो 3.20 मैंने अपलोड किया था लास्ट उसके ऊपर, 3.21 सॉरी, ये वाला, इधर, ठीक है। यहाँ से जाके मिल जाएगा और यहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना, क्लोज एंड यहाँ से डाउनलोड करना है। 3 MB की फ़ाइल है, ये डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने वर्डप्रेस के ऊपर कैसे अपलोड करना है, जिस तरह से ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ किस तरह से आएगा। जितने भी प्लगइन्स होते हैं ना वो आपने इस तरह से ही लिख करने हैं कि उनकी एक ज़िप फाइल बनानी है। बाज़ औक़ात प्लगइन्स की ऑलरेडी बनी होती है ज़िप फाइल, बाज़ औक़ात प्लगइन्स की ज़िप फाइल नहीं बनी होती। तो जिन प्लगइन्स की ज़िप फाइल नहीं बनी होती उनको आपने कॉन्फ़िगर करना होता है। वो कैसे?
इट्स सिंपल कि डाउनलोड फोल्डर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास किधर डाउनलोड हो गया है, कॉम्प्रेस फाइल है बेसिकली। ये कंप्रेस फोल्डर है, यहाँ पे डाउनलोड हुआ होगा आपके पास एलिमेंटर प्रो, इस तरह से आ रही होगी रॉर फाइल, ठीक है। विन रोल कर लेना है। विन रोल करने के बाद राइट क्लिक करके आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इधर एक्सट्रैक्ट टू एलिमेंटर प्रो, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से फ़ाइल आ जाएगी। डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद पहला जो फोल्डर है उस पर भी डबल टैप करना है और ये आपके पास एलिमेंटर प्रो की फ़ाइल है जिसके अंदर सारी फाइल्स हैं एलिमेंटर प्रो की। राइट क्लिक करके आपने इसको करना है ऐड टू आर्काइव और इसको जिप फाइल सेलेक्ट करके ओके कर देना। ये प्रोसेस समझ आया फैसल? सर कुछ तकरीबन ये है जी सर, दोबारा लेकिन मैं भी ट्राई करता हूँ अभी ना। ओके, दोबारा बता देता हूँ। वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने एक मिनट सर, आपकी वो वेबसाइट वो क्या था, टूल वेब क्या था वेबसाइट? tools.webdistributions.com, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ इसका। मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके अपने वेबसाइट पे चले जाना है। वेबसाइट में जाने के बाद आपने जाके इसको डाउनलोड करना है, प्लगइन को यहाँ से। डाउनलोड करने के बाद आपके पास जिप फाइल आएगी, ये वाली, ये जिप फाइल। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है तो ये आ जाएगा फोल्डर। फोल्डर के अंदर फोल्डर है और यहाँ पे जो एलिमेंटर प्रो लिखा है ना जहाँ पे, और जिसके अंदर सारी फाइल्स हैं, उस फोल्डर को आपने जिप फाइल बनाना है, ठीक है। ओके, मुझे 1 मिनट दो जरा, गिव मी अ मिनट। बाहर किया है उसने, जुमैन ने भी किया। ओके, सो उसके बाद क्या करना है, आपने राइट क्लिक करके इसको ऐड टू आर्काइव और इसकी एक जिप फाइल बनानी है। ये जिप फाइल आपने वर्डप्रेस में इंपोर्ट करनी है, अपलोड करनी है, तो आपका एलिमेंटर प्रो चल जाएगा, ठीक है। ओके फैसल। सर ये उस पे ये मेरे पास हो चुकी है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट सर करना है। इधर एक्सट्रैक्ट स्क्रीन शेयर करो अपनी, मैं चेक करता हूँ। वेट सर, बाकी कैंडिडेट्स के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। सर ये थोड़ा सा आपको परेशान तो जी फैसल। देखिए सर, ये देखें। फैसल लैपटॉप पे नहीं ले रहे क्लास? नहीं सर, मैं तो उस पे डेस्कटॉप पे ले रहा हूँ। अच्छा, इसकी प्रॉब्लम हो डेस्कटॉप रही है ना पे सर। शेयर करो। डेस्कटॉप पे लिंक ठीक है सर, ओपन करता किया हूँ। हुआ? नहीं सर, लिंक तो नहीं ओपन किया हुआ मैंने, ओपन करके लेकिन मैंने डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर करो क्योंकि इस तरह मुझे विजिबल नहीं आ रहा, बहुत ब्लर आ रही है स्क्रीन, ठीक है। करता हूँ सर मैं। बाकी कैंडिडेट्स? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे तायरा? जी सर, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मैंने इंस्टाग्राम और उसको अपने व्हाट्सएप को ऐड किया है अपने ना अकाउंट के साथ ना, फेसबुक पेज के साथ। तो मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया था, काइंडली देख लीजिएगा। पहले तो हो नहीं रहा था, बहुत प्रॉब्लम हुई, एक दफ़ा किया मैंने, वो रिमूव हो गया। फिर दोबारा मैंने कोशिश की, ट्राई किया, थोड़ी देर रुक के तो वो हो गया।
लेकिन मेरे नाम मतलब जबीन वेब पे नहीं, उसमें डॉट डालना पड़ा मुझे, मतलब वो पहले ही एंट्री हो चुकी थी, वो कहते अब दोबारा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ओके, यूजर तो नेम काइंडली ऑलरेडी सर रजिस्टर्ड आप, था। जी जी, वो पहले कर चुकी थी एक दफ़ा करके, फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, पता नहीं बाय मिस्टेक हो गया मुझसे। लेकिन काइंडली सर आप देख लीजिएगा, वो मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया मैं है, मैंने चेक ग्रुप कर में रहा भी लिंक शेयर किया, हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, ग्रुप में भी लिंक, हाँ जी जी। मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, सो अभी इशू रिजॉल्व हो गया हुआ है। हाँ, मैं आपसे ही कंफर्म करना चाह रही थी, क्योंकि जो मुझे मैसेज आया वो मैंने आपको सेंड किया है, उसमें तो लिखा हुआ आ रहा है कि आपका जो है पेज कनेक्टेड है ना, तो बस मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी कि नहीं, हो कनेक्टेड गया है, है नहीं। कनेक्टेड है। ठीक है, हो गया, व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो गया है ना, बस ये व्हाट्सएप, दोनों हाँ देख जी, लीजिए। व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो गया हुआ है और आपका इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो गया हुआ है। थैंक यू सर, बस यही कंफर्म बाकी करना आपने था, ये मेटा सूट के प्रॉब्लम हो साथ गई कनेक्ट थी। करना है। जी सर। मेटा सूट के साथ आपने कनेक्ट करना है। अच्छा, वो नहीं किया, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेटा के साथ। हाँ जी, लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो कि मोबाइल पे? नहीं, मैंने तो मोबाइल पे ही सब कनेक्ट किया, लैपटॉप पे मैं कर रही थी लेकिन उस पे हो नहीं रहा था। अच्छा, आपका मेटा सूट जो है ना वो आपको लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा, मोबाइल पे नहीं होगा। अच्छा, वो कैसे करना पड़ेगा सर, वो काइंडली मुझे बता मैं देंगे। बता देता हूँ, स्क्रीन विजिबल मेरी? जी जी बिल्कुल है। ओके, सो इसके अंदर आपने क्या करना है, इट्स सिंपल इज डैट कि आपने यहाँ पे facebook.com ओपन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, ठीक है, अपनी आईडी जिसके अंदर आपका पेज बना हुआ है, ठीक है। और दूसरे टैब में लिखना है business.facebook.com, तो आपका मेटा सूट ओपन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे इनबॉक्स में जाना आपने, इनबॉक्स में जाने के बाद आपके पास ना ऑप्शन आ रही होगी इंस्टाग्राम, यहाँ पे इंस्टाग्राम में जाने के बाद ना अभी तो मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपका रहा होगा कनेक्ट इंस्टाग्राम, यहाँ से भी इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेना। तो इससे मेन बेनिफिट ये होगा क्योंकि आगे आपके कोर्सेज में ना मैं बता रहा हूँ मेटा सूट का बेनिफिट ये होता है कि आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों आपस में लिंकअप हो जाते हैं, तो एक पोस्ट करते हो तो वो दोनों प्लेटफॉर्म पे एट अ सेम टाइम पोस्ट होती है। और अगर आप स्केजुअल करना चाहो तो स्केजुअल भी हो जाती है, जैसा से अगर आप हफ्ते का काम एक दिन में करना चाहो तो आप अपनी पोस्टों को स्केजुअल कर सकते हो। ये आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में आ रहा होगा, ठीक है, जिस तरह से मैंने किया होता है। ये मेरी सारी पोस्ट स्केजुअल होती हैं एक एक दिन की, ये पर डे एक पोस्ट ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, ठीक है। ओके, सो अब बिजनेस में जाके इनबॉक्स में जाके और फिर इंस्टाग्राम में जाके फिर उसको जो है कनेक्ट वो करना क्लिक है, करना है, वहां पे बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट कर देना है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। एनी टाइम एनी टाइम। बाकी कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस, एनीवन लेफ्ट और एनीवन एल्स? सर, जी जी, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो अभी टीचर हो रही है, अभी आपने पढ़ाया है या सिखाया है, लाइक समझ नहीं आया है कि फर्स्ट क्लास लाइव क्लास है ये। तो अभी ये है कि अभी आपने जो बात शेयर की थी वो तो मैंने देख ली थी, और ये कि कैनवा और जो है पहले से डाउनलोड था, उसमें मैंने 2-3 काम भी किए हैं। तो अब मुझे जो आपने लिंक सेंड किए उसके प्रॉब्लम है ना? अच्छा फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही थी, इफ़ यू डोंट माइंड तो दोबारा एक्सप्लेन करोगे क्या कह रहे हो? जी जी सर, सर मैं ये कहना चाह रही थी कि आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो अभी यानी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे समझ नहीं आई है ना, शायद वो आगे जाके आप पढ़ाएंगे तो समझ आ जाए। आवाज़ और ध्यान दो, मुझे फर्स्ट क्लास है ना आपकी? जी 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 सर, ओके, सो फर्स्ट क्लास आपकी फर्स्ट मैंने क्लास। एलएमएस के ऊपर कंडक्ट की है, ठीक है। जी एंड जी जस्ट सर। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसके अंदर मैंने बताया आपको, एक छोटा सा टास्क दिया था जिसके अंदर आपने मुझे बताना है कि रिसर्च टास्क था, हर कैंडिडेट जी को सर। देता है। फर्स्ट टास्क होता है रिसर्च टास्क, जिसके अंदर आपने रिसर्च करनी है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ द बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। ये छोटा सा टास्क था आपका, लेकिन मैंने बताया हुआ है नेक्स्ट क्लास के अंदर भी। हाँ जी, हो रही है क्लास। तो ये आपका फर्स्ट टास्क जी होता सर। है। अच्छा, बेसिकली मैं छोटे छोटे ना रिसर्च टास्क भी देता होता हूँ ताकि आपकी सेल्फ लर्निंग इंप्रूव हो सके। दैट्स द रीज़न कि मैंने जी सर। इसमें इस तरह के टास्क दिए होते हैं अभी। जी। तो मैं आपसे कर दूंगी। अच्छा, सेकंड मुझे क्वेश्चन था कि मेरा कैनवा जो है मैं पहले से यूज कर रही हूँ, तो मैं ऑलरेडी लॉग इन की अपनी आईडी के ऊपर।
तो ये बताएं कि जो आपने लिंक शेयर किए लॉगिन अच्छा, मुझे आवाज़ कट के आ रही है कि सबको आ रही है? सर सबको आ रही है। अच्छा फाजी होगा, माइक इशू है जिसकी वजह से ना इस कनेक्शन है मुझे ना टाइप कर दोगे इफ़ यू डोंट माइंड? अब आ रही है आवाज सर? अब आ रही है। क्या कह रहे थे? मेरा क्वेश्चन ये था कि कैनवा जो है आपने इसको जो अकाउंट सेंड किए कैनवा के ग्रुप पर, हाँ जी। तो मैं अगर उस पर लॉगिन नहीं करूँ क्योंकि मेरा कैनवा ऑलरेडी लॉगिन है और मैं उसको यूज कर रही हूँ पहले से ना, तो मैं अपना जो कैनवा मेरी आईडी पे खुला हुआ है मैं उसी को यूज करती रहूँ या आपने लिंक सेंड किया मैं उस पर आ जाऊँ? इट्स अप टू यू कि अगर आपकी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाती है या चल नहीं रहा तो फिर आप वो वाले अकाउंट यूज़ कर सकते, बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है सर। और सेकंड चीज़ मैं यही कही थी, आज मेरी फर्स्ट क्लास, तो अभी आपने जितना कुछ पढ़ाया वो इतना अभी जो आप दिखा रहे थे सब स्क्रीन शेयर करते वो इतना मुझे खास समझ नहीं आया। नहीं कोई मसला नहीं, इसका वो रीज़न यही बेसिकली है कि शायद मेरी फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल ये स्टूडेंट्स थोड़े से ना दूसरे बैच के हैं। बेसिकली मेरा ना कोर्स मॉड्यूल इस तरह से है कि स्टूडेंट्स के पास ना अभी इस हर क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट आ सकता है। ठीक है, मतलब ये कि कोर्स मॉड्यूल इस तरह से बनाया हुआ है कि 4th मंथ की जगह अगर कैंडिडेट को, मैं जैसे हर कैंडिडेट को बताऊँ 6 मंथ भी लगते हैं ना कोर्स कंप्लीशन जी करने जी में, सर। तो आप टाइम बाउंड ना हो उसके अंदर, मतलब कि आप इजी हो कोर्स कंप्लीशन करने में। क्योंकि कोई भी सिचुएशन आ सकती है बीच में, कोई इवेंट आ सकता है जिसकी वजह से क्लासेस मिस हो सकती हैं। दैट्स द रीज़न कि मैंने ये वाली अपॉर्चुनिटी दी हुई है क्लाइंट कैंडिडेट्स को, और आफ्टर डैट कोर्स भी आप क्लासेस में अपेयर हो सकते हो मेरे पास। दैट्स द रीज़न इसके अंदर मेरे पास आप देखते होगे किसी ने कुछ कैंडिडेट्स मुझसे वर्डप्रेस के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ जी जी सर, कैंडिडेट्स एग्जैक्टली। लाइव क्यूए क्लास का मकसद ये होता है कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेन लेक्चर्स आपके जो है ना LMS के ऊपर ही हैं, ठीक है। लेकिन इन डैट केस मेन लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे आप यहाँ पे भी बता सकते हो, मैं यहाँ पे रिपीट भी कर दूँगा उसको। नहीं मेन लेक्चर में तो समझ आ गया है सर, और आपने जो असाइनमेंट दिया है वो मैं आपको ही सेंड कर दूँ हाँ जी, करके? मुझे आपने असाइनमेंट बस इतना से जैसा आपने मुझे रिसर्च के मुताबिक ये बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है बस। जी जी सेल्फ सर, मैं इंशाल्लाह आपको 1 आवर में कर दूंगी सर। हाँ इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। एनी ओके, बाकी कैंडिडेट्स? अच्छा सर, वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? मेरी आवाज़ क्लियर है? जी आवाज़ आ रही है। सर मेरी क्वेश्चन ये, वो मेरा जो गूगल अकाउंट मैंने अपना जो मेरा पर्सनल यूज में रखा हुआ है ना अकाउंट, उससे लॉगिन हुई तो वो सब कुछ ओके हो रहा है। मैंने फायरफॉक्स पे भी करके देखा तो उधर भी चल पड़ा है सारा कुछ ना। ओके, गूगल अकाउंट का इशू आ रहा है। तो जीमेल अकाउंट मैंने क्योंकि फिर साथ ये भी आ रहा था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल बना लिए मैं, तो वो इस वजह से भी लॉगिन हो रहा था कि वो मैं ट्राई करके तो वैसे मेरा इसका से लिंक आउट हो गया हुआ है, ओके, लिंक तो हो गया हुआ है। मुझे स्क्रीन शेयर करके चेक करवा सकते हो? वो मैंने कहा ये है जो मैं जब एरर आया था लेकिन फिर उसके बाद ना वो लिंक हो गया था पुराने अकाउंट के साथ, ओके नए वाला जो क्रिएट करके करने की कोशिश की थी उसका नहीं हो रहा था। नए वाले अकाउंट से लिंक नहीं हुआ, पुराने अकाउंट से लिंक हो गया। हाँ जी। और फिर ये है कि अगर हम सर ये जैसे अब जो मैं फेसबुक का अकाउंट यूज कर रही हूँ उससे मैं एक ही पेज बना सकती हूँ, मल्टीपल पेजेस भी बन सकते हैं। मल्टीपल पेजेस भी आप बना सकते हो उसके अंदर। और एक वो मैं आपको ना लोगों के ना स्क्रीनशॉट भेजूंगी, तो उसमें अगर ऐसे का हो कि कोई जैसे कि कर लें कि एक जैग में हो तो वहाँ पे लोगों कैसे पेस्ट करना है? मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं है, ये वाला रिपीट करोगे आप? तो जैसे अब हम क्योंकि मैं ना पोस्टर में वॉल ही यूज कर रही हूँ, मैंने और अभी तक कैनवा वगैरह कुछ भी नहीं किया, मुझे उससे ज़्यादा इजी फील हुआ है शायद। तो उसमें ना जैसे वो ऐड उसमें लोगो ऐड करना पड़ता है ना, हाँ तो जी। बार दफा वो कॉर्नर का अच्छा होता है ऐसे करके जिनके फुल केयर में या राउंड से नहीं आप कर सकते, तो अगर वहाँ पे हमने पेस्ट करना लोगो तो वो कैसे कर सकते हैं? लोगो आपने प्लेस कैसे करना है उसके अंदर? हाँ जी, क्योंकि अगर हम चाहें कि वो ब्यूटीफुली के सेम की तरह उसी शेप में आ जाए उधर। ओके, सो बेसिकली मुझे जहाँ तक समझ आई है कि आप कह रहे हो कि मैंने पिक्चर जिस तरह से ये अभी एडिटेबल टेम्पलेट ओपन है इसके अंदर लोगो कैसे प्लेस करना है।
ये तो सिंपल है ना, ये इसमें बिल्कुल वो कोई कट सा नहीं दिया हुआ, यहाँ पे तो इजीली हो जाएगा। ओके अगर जैसे यहाँ पे जैसे ये कर्व सा दिया हो, इस तरह की कोई शेप कॉर्नर पे हो और वहाँ पे लोगो करना हो, फिर उसी कर्व में ही लेके आना हो तो आवाज़ के अंदर ना बहुत डिस्टॉर्शन था अभी भी, मुझे क्लियर नहीं पता लग रहा। मैं भी आपको ना ग्रुप में ना उसका स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखाती मुझे हूँ मुझे कि स्क्रीनशॉट शेयर उसमें करो और मुझे ना बताओ वहाँ पे ना इशू क्या आ रहा है। मैं अभी अभी बता दो ताकि मैं अभी जो है ना क्लास के फिर अंदर मैं टाइप ओके मैं ठीक है ओके। करूँ। ओके बाकी कैंडिडेट्स किसी के क्वेश्चंस रिगार्डिंग कोर्स? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? आपने एक एरर हो गया था मेरे से, जी वो सरिश क्या कह डिलीट रहे हो? कैसे होगा? एक साइट मैप पे एक गलत यूआरएल डाल दिया था, तो वो डिलीट कैसे होगा सर? ओके यूआरएल गलत डाल दिखाओ जरा, वहाँ पे लिखा आ रहा होगा डोंट फैच। वन एरर आ रहा है सर उस साइट मैप में। हाँ फैच नहीं कर रहा होगा ना, एरर आ गया होगा। जी जी ओके ऑन करो, अपना स्क्रीन शेयर करो, मैं चेक करता हूँ। मैं एक मिनट आपको ना दिखाता हूँ कि आपका यहाँ पे एरर आया। यहाँ पे जी जी सर यहीं पे आया है। यहीं पे आया एरर आपका। जी जी ठीक है सो बेसिकली यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा रहा है ना रिमूव साइट मैप, यहाँ से रिमूव कर दें। जिस तरह से ये इसके अंदर एरर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा रहा है ना ओपन साइट मैप, इसी के साथ 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करके रिमूव साइट मैप कर देना, तो वो ये वाला लिंक जो है ना रिमूव कर देगा। ओके ठीक है सर। तो एक बात और बता दें, आपने बोला था कि एक बार ही इंडेक्सिंग करनी होती है, तो जब हमने ब्लॉग वो किया है पब्लिश, तो उसमें नीचे लिखा हुआ तो आ रहा है कि कोई इंडेक्सिंग गूगल अपडेट। ओके सो मैंने आपसे कहा था इंस्टेंट इंडेक्सिंग के ऊपर आपने काम करना है, वो रैपिड इंडेक्सिंग के लिए भेज देता है। ठीक है जो सर आपने प्रोसेस कराया था वो तो मैंने कर दिया था, तो फिर हर ब्लॉक में करना पड़ेगा या नहीं साइट मैप्स एक दफ़ा ही एंटर होते हैं। गूगल का जो क्रॉलर होता है वो क्या करता है, जब भी किसी वेबसाइट को उसने चेक करना होता है इस वेबसाइट पे क्या नई अपडेट हुई है, मतलब एक किसी ने नई पोस्ट की है, किसी ने अपडेट किया अपने ब्लॉग को, तो गूगल का क्रॉलर इन साइट मैप्स के थ्रू ही आपकी वेबसाइट पे आता है। ठीक है सर मैंने आपको मैसेज किया था पिक्चर देके, तो आप बता देख लीजिएगा। मैं चेक कर रहा हूँ, अभी किया आपने? नहीं मैंने शाम में किया था। ओके अच्छा फैसल का मैसेज आया हुआ है। फैसल मैंने आपसे कहा था कि आपने जो ऊपर आपके पास फोल्डर आ रहा है ना एलिमेंटर डैश प्रो, उसको आपने जिप फाइल बनाना है। ठीक है जी जी सर जिप फाइल उसकी जो इस तरह बन गई है, लेकिन उसको भी मैं दोबारा कर रहा हूँ, वो ये वाली जिप डबल फाइल क्लिक करके। ये जिप फाइल नहीं चलनी है जो अभी आपने बनाई है, आपने अच्छा इस तरह से बनानी है। ये आपने जब फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया ना, जो डाउनलोड किया है अभी आपने, ये वाला फोल्डर आ गया, ऐसे ही है। इस फोल्डर को आपने डबल टैप करना है, इसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा उसको भी डबल टैप करके आपने जो ये वाला जहाँ पे लिखा होगा ना एलिमेंटर माइनस प्रो, उसको आपने राइट क्लिक करके ऐड टू आर्काइव करना है। ऐड टू एलिमेंटर रॉड फाइल नहीं बनानी है, इसकी आर्काइव फाइल बनानी है। ऐड टू आर्काइव और जिप फाइल बना के ओके कर देना है। ठीक है अच्छा ठीक है सर, ये एक मिनट अपलोड ठीक करनी है। फिर मैं यही डायरेक्ट इधर भी अपलोड कर देता हूँ ताकि इशू ना हो। ठीक है ये मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे आपको सेंड कर रहा हूँ फाइल। ओके सो बाकी कैंडिडेट्स किसी का क्वेश्चंस? तो मीटिंग एंड होने वाली है सर इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा ना, क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं थी, लाइट अभी आई है मेरे पास। जी 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 आतम सर मैंने कहा इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा ना? रिकॉर्डिंग जी 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 सर, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट का इशू होता है ना, तो आज मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। पूरा दिन लाइट नहीं थी, लाइट अभी आई है, इस वजह से मैंने क्लास जो है ना अटेंड नहीं की थी। अभी मैंने आया हूँ, लाइट आई है तो मैंने अभी अटेंड की है। कोई नहीं। अच्छा आजम कोई क्वेश्चंस हैं आपके रिगार्डिंग द कोर्स?
जी नहीं सर, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है मेरे ओके पास। सो बाकी कैंडिडेट्स क्योंकि जी जी मीटिंग एंड होने वाली है बस। ओके सर। चलिए मीटिंग एंड कर दो फिर मैं। सर सेमस सर मैंने पूछना था कि हाँ सेमस जी का अकाउंट कहीं से मिल सकता है SCM का पेड? मैं अरेंज करवा देता हूँ। कैंडिडेट से पूछना हूँ उनमें किसने जो है ना ग्रुप अकाउंट लिया होगा तो वो आपके साथ शेयर कर लेता है। राइट सर, तो ठीक है कितने का मिलेगा सर वो? मेरे को 500 400 500 का मिल जाता है। राइट सर, चले फिर वो आप सर पूछिएगा, फिर मुझे शेयर कर दीजिएगा लिंक, मैं फिर वो चलें परचेज कर लूँगा। मैं कैंडिडेट्स चल इंटर्नशिप के कैंडिडेट्स में वैसे भी मैंने ग्रुप बनाए होते हैं। राइट राइट, ठीक है तो वो फिर मुझे पूछ कर बताइएगा, मैं फिर हाँ परचेज कर श्योर इंशाल्लाह साथ में। बाकी ठीक है। कैंडिडेट्स चलें ठीक है फिर इंशाल्लाह क्लास एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें और अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त व मान में आमीन। रखिए। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, ओके, थैंक अल्लाह यू। हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।